ममता दीदी। आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ दहाड़ने वाली ममता बनर्जी सदमे में हैं। भाजपा के तेवर देखकर उनके होश उड़ गए हैं। ममता को खुद के ही हारने का अब डर सता रहा है। आज हम आपको ऐसे 3 सबूत दिखाएंगे जिससे पता चलेगा कि आखिर क्यों ममता ने भवानीपुर के अलावा नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस वक्त बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक चुनावी रैली में उन्होंने इसका ऐलान किया। 2011 में भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी को 2016 में 30% वोट का नुकसान हुआ था और माना जा रहा है कि इस बार ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, यानी इस सीट से ममता दीदी की हार तय है। साल 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता भवानीपुर से रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। साल 2011 में ममता को 77% वोट मिले थे, लेकिन साल 2011 में उनका वोट शेयर घटकर 47% हो गया, यानी 5 साल में ममता के 30% वोट कम हो गए। भवानीपुर की आम जनता तो छोड़िए, जिन मुस्लिमों के भरोसे ममता उछल रही हैं, उसी मुस्लिम समाज के लोग उनके ही विधानसभा क्षेत्र में भारी नाराज हैं। मुझे मोदी पसंद है। अरे क्यों? यहाँ तो उल्टा हो गया। ये मोदी जी आपको पसंद है? हाँ? क्यों भाई वो सब जगह तो जीत रहा है। तो मोदी जी पसंद है या फिर आप व्यथित होके ये बोल रहे हैं? नहीं, बेचित होकर नहीं बोल रहे, एकदम सही बात बता रहे हैं। ममता बनर्जी फर्स्ट टाइम में 1% था, अभी 0.70 में चले गया है। तो मुसलमान का तादाद तो नौकरी से घटते चले जा रहा है। सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान को वोट इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम लोग को उन्नति चाहिए। जब सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा है, तो उनका बात को अब मुसलमानों को मानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उनका साथ, क्योंकि देखिए विकास होना सबसे बड़ा मोदी जी का नाम ले रहे हैं शेख साहब होके। मुझे अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा है। देखिए वो तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है ना, हम तो कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश के तो नहीं है। हम तो हिंदुस्तान के हैं। तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वो हम लोगों को चाहते हैं तो हम लोग उनको क्यों नहीं चाहेंगे? सर हम लोगों को विकास चाहिए। यहाँ बेकारी है। ममता दीदी का जो हुकूमत है 10 साल के अंदर में बेकारी हुआ है सर। यहाँ पर रोजगार नहीं है। इस बार बदलाव क्या होने जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल सर, बदलाव हो चुका है। हो चुका है सर। लोग परेशान है, रोजगार नहीं है लोगों के पास सर। आप गली गली में घूर के देखिए कितने बेरोजगार घूर रहे, आप जरा सा घूरिएगा आपको समझ में आएगा। मैं मोदी जी को पसंद करते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा है? वो क्या वजह? क्या वजह है? बाल बच्चा का काम में नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा बेटा बीए किया हुआ है, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, इतने दिन से भटक रहा है। तो क्या चाहेंगे? ममता जी तो कोई नौकरी नहीं दी। ये बंगाल में अच्छा काम कौन कर रहा है? ममता दीदी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम? मोदी कर रहा है। मोदी कर रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बंगाल में आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी? हाँ, वो तो उम्मीद है पूरा ही जीतेगा। उसी को आदमी सपोर्ट कर। इस बार लग रहा है कि बंगाल में बदलाव आ रहा है। हाँ, बदलाव तो आ रहा है। आ गया है। हाँ। ममता जी आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं? अभी तो मोदी ही तो आ रहे। ममता बनर्जी ने जिस नंदीग्राम के बल पर लेफ्ट का तंबू बंगाल से उखाड़ फेंका था, उस नंदीग्राम के हीरो शुभेंदु अधिकारी ही रहे। आज शुभेंदु भाजपा में आ गए हैं। जाहिर है अब ममता का भी तंबू उखड़ना तय है। तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बनाने में शुभेंदु अधिकारी का ही हाथ था। पूर्व मिदनापुर जिले की 16 सीटों के अलावा पश्चिम मिदनापुर की 18, बांकुड़ा की 12, पुरुलिया की 9, मुर्शिदाबाद की 22 और मालदा की 12 सीटों में ज्यादातर पर अधिकारी और उनके परिवार का असर है। मुर्शिदाबाद और मालदा में बतौर पार्टी पर्यवेक्षक शुभेंदु ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को तृणमूल में शामिल कर कई नगर पालिकाएं जीतने में अहम रोल अदा किया। मतलब साफ है, शुभेंदु अधिकारी अगर टीएमसी में थे, सरकार में नंबर 2 थे, तो सिर्फ ममता की कृपा पर नहीं थे। जनाधार उन्हें भरोसा दिला रहा था कि टीएमसी में उनकी मर्जी चलेगी। ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता रही हैं, ऐसे में राजनीति के हर दांव पेच समझती हैं। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के मार्ग पर चलने का फैसला किया। जैसे राहुल अमेठी के साथ साथ वायनाड पहुंच गए थे, वैसे ही ममता ने भी दांव चला है।
लेकिन भवानीपुर में हार देख रही ममता शुभेंदु की वजह से नंदीग्राम में भी हारेंगी।